Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RSR YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा मिशन 2021 का जो बैच चल रहा है उसकी आज 83 नंबर की क्लास है। हमें 83 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, 83 लेक्चर्स मिशन वाले बैच के हमने दे दिए हैं, जो एक ऐसा बैच था जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी हमने की थी। इस बैच को जिस कैंडिडेट ने, जिस पर्सन ने, जिस सोल्जर ने देख लिया, उसका हिंदी, एयरफोर्स, नेवी सब निकल जाएगा। बस इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी टिप्स पे, अपनी उंगलियों पे याद रखना पड़ेगा आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आजकल तो प्रैक्टिस का मैराथन भी बहुत चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, हमने नरेशन का मैराथन करवा दिया, वॉइस का मैराथन करवा दिया, नाउन का मैराथन करवा दिया, है ना। और संडे प्रेनाउन का मैराथन है। बातें समझ में आ रही है। और हम प्रेपोजिशन को भी मैराथन में कर रहे हैं। आज प्रेपोजिशन का लास्ट मैराथन हो जाएगा। मंडे को आपको फिर से एक मैराथन मिल गया, एडजेक्टिव का मैराथन हो जाएगा। बस मैराथन मैराथन। और मैराथन का मतलब क्या है कि सर न करते हुए 150 प्लस क्वेश्चन तो करना ही करना होता है। तो एक चैप्टर के, पर्टिकुलर एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल, और मॉडल का थर्ड पार्ट है। आज मॉडल खत्म हो जाएगा और तुम्हारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। और ये टीम है, टीम ऑफ RSR, जिसने जो वादा किया था आखिरकार उसने पूरा कर ही दिया। कोर्स भी पूरा होगा, प्रैक्टिस भी होगी और तुम्हारा नंबर भी आएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके, ओपन करके रजिस्टर कर ले। सर को जाके वहां पे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इनकी 4 क्लासेज आपको देखने को मिलती है, सुबह 8 बजे, इवनिंग में 8:30 बजे, और प्लस की क्लास आती है 12 बजे और 3 बजे। यूट्यूब पे इनकी क्लास 10-10 के ऊपर आपको देखने को मिलती है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। गेट गोल, एनडी, एयरफोर्स, नेवी, आपको गोल चूज करना पड़ता है। ये वाली फीस आपको देनी पड़ती है। कोड ये लगा लेते हैं तो इस फीस के अंदर थोड़ी सी रियायत, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। क्लासेज का अपडेट, क्लासेज के बारे में, क्लासेज की इंफॉर्मेशन, हमारे बारे में, उधर के बारे में, इधर के बारे में, कोई भी जानकारी लेनी हो मेरे बच्चा, तो टीम स्पेस RSR करके आपको इसको ज्वाइन करना होता है। ये टेलीग्राम का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके सामने है। ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल होता है। सुबह 7 बजे दंगल बैच आता है, मिशन बैच 12 बजे आता है, और 3:30 बजे आपकी कभी महासंग्राम की क्लास होती है, कभी वोकेबलरी की क्लास होती है, कभी महा मैराथन की क्लास आयोजन होता है। लगभग 3:30, कभी 4, कभी 3:30, जो आपको अपडेट वगैरह दे दिया जाता है। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, RS टीम को फॉलो कर सकते हैं। ये वाले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, जाओ क्लिक करो और फॉलो करो वहां पे। और आज की जो क्लास है 3:30 बजे, आज की जो क्लास है 3:30 बजे, मेरे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन के ऊपर आराम से देखिए, दिल थाम के देखिए, क्योंकि मैंने इसकी 2 क्लासेस पहले ले ली है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। सारे प्रेपोजिशन मैंने करवा दिए। आज इस थर्ड क्लास में क्या होने वाला है कि सर आज इस तीसरे नंबर की क्लास में हमें एडवांस नंबर का प्रेपोजिशन पढ़ना है, फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ना है। किसके साथ में प्रेपोजिशन आता है, किसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता, ऑब्जेक्ट होता है तो प्रेपोजिशन कौन सा आता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है, किस वर्ग के साथ में क्या, किसके साथ में क्या नहीं, टू है तो क्यों है, ऑफ है तो क्यों है, फोर है तो क्यों है। आज हम एडवांस लेवल का पढ़ने वाले हैं 3:30 बजे। इसके बाद में मेरे बच्चे ये शनिवार को 4 बजे मैराथन रखी गई है 1 वर्ड की। बच्चों की काफी मांग थी, क्योंकि अब तो कोर्स पूरा हो गया ना, अब तो बेटा मैराथन ही है, अब तो प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो मेरे बच्चे शनिवार को ध्यान रखिएगा, 4 बजे 1 वर्ड का महा मैराथन हम करने वाले हैं, जिसके अंदर केवल 1 वर्ड पे हम फोकस करेंगे मेरे बच्चे, 1 वर्ड पे। ये बात हो गई शनिवार की, और ये बात होगी मेरे बच्चे रविवार की। रविवार को 3 बजे प्रेनाउन, रविवार को 3 बजे प्रेनाउन का महा मैराथन है, जिसके अंदर हमें 150 प्लस क्वेश्चन करने हैं, 150 प्लस क्वेश्चन हमें करने हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं मॉडल, लेकिन मैं आपको सोमवार के लिए भी जल्दी खुशखबरी दूंगा, जल्दी ही खुशखबरी दूंगा। मॉडल मैंने आपको पढ़ा दिया मेरे बच्चे, कैन के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया, कैन के बाद में कुड के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया। इसके बाद में हमने सर मे पढ़ लिया था, मे के बाद में सर हमने माइट भी कर लिया था। चलो ठीक है। इसके बाद में सर हमने विल पढ़ा, विल कंप्लीट करा। उसके बाद में हमने वुड कंप्लीट करा, और उसके बाद में हमने इसका क्या नाम, यूज टू कंप्लीट करा।
इसका हमने क्या कंप्लीट करा, यूज टू। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे, तो मैंने आपको शेल पढ़ाया, शेल के अंदर फिर हमने शुड पढ़ा, और शुड के बाद में आज हमें पढ़ना है ऑट टू। आज हमें क्या पढ़ना है, ऑट टू पढ़ना है। ऑट टू के बाद में हम पढ़ेंगे सर निडंट, और निडंट के बाद में लास्ट 13 नंबर का मॉडल हम पढ़ेंगे डेरंट। इस प्रकार से ये 13 मॉडल आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके अंदर मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज टू, सेल, शुड तक पढ़ा दिया। आज हमें ये 3 मॉडल पढ़कर कंप्लीट करना है और कोर्स भी हमारा पूरा होने वाला है। काफी खुशी हो रही है कि अभी कुछ दिनों पहले कोर्स स्टार्ट करा था, इतने डीप के साथ में, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपका कोर्स हमने कंप्लीट करवा दिया मेरे बच्चे। फटाफट से क्लास को शेयर कर दे, इस बात पे क्लास को लाइक भी कर दे मेरे बच्चे, क्लास को लाइक भी कर दे। तो हमें पढ़ना है मेरे बच्चे ought to। ought to का मतलब क्या होता है कि सर ought to का मतलब होता है चाहिए। ought to का मतलब क्या होता है, चाहिए, मतलब सर ये should ही है। ये क्या है मेरे बच्चे, ये should ही है। should मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा प्रचलन में आ गया, और ought to जो है अपना ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में ज्यादा प्रचलन में था। ठीक है मेरे बच्चे, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ शुड। ये शुड का ही रूप है। ये किसका रूप है, ये शुड का ही रूप है। मॉरल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, ये जितने भी सेंटेंस थे, ये जितने भी शब्द थे, ये शब्द सब के सब हमने किस में पढ़े थे, शुड में पढ़े थे। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो आप शुड लगाओ, ऑप्शन में शुड नहीं है तो ought to हो जाएगा, ऑप्शन में शुड नहीं है तो ought to हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, इसका मतलब भी सलाह देना ही होता है। अगर सर हमें ought to में नॉट लगाना हो तो नॉट की जगह कहां होती है, तो मेरे बच्चे ought के बाद में और to से पहले, ध्यान रखना, ought के बाद में और to से पहले नॉट की जगह हमें देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, इन मॉरल कंपल्शन, नैतिक जो अनिवार्यता होती है, नैतिक जो अनिवार्य होती है, ought to will be used, उसमें ought to का यूज ही किया जाता है। सर नैतिक अनिवार्यता कैसे, बेटा नैतिक अनिवार्यता होती है हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे पूर्वजों का, हमें हमारे बड़ों का, हमें हमारे नेताओं का, हमें हमारे देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे फौजियों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे सोल्जर्स का सम्मान करना चाहिए। ये सब मॉरल ऑब्लिगेशन में, मॉरल कंपल्शन में आता है। इसमें शुड के बजाय ought to ज्यादा प्रीफर किया जाता है, इसमें शुड के बजाय ought to को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ought to की जगह हमें शुड को प्रीफर करना होता है। ये कोई एक्स्ट्रा बात है जो हर किसी बुक में दी हुई नहीं रहती है, थोड़ा सा देख लेना इस चीज को है मेरे बच्चे। तो सर हमें शुड पे फोकस करना चाहिए होता है। चलिएगा अब बात करते हैं, सर इसका पास्ट क्या बनता है। सर पास्ट बनाने के लिए हैव लगा दो, पास्ट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, हैव, ought to have। क्या लगाना पड़ता है मेरे बच्चे, शाबाश, क्या लगाना पड़ता है, ought to। आज नेताओं का नहीं सर, बेटा आज के नेताओं की बात नहीं कर रहे, हम पुराने जमाने के नेताओं की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा मतलब पूरा का पूरा टाइम अपने देशभक्ति के अंदर उन्होंने लगा दिया था। बेटा आज के नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेता कोई भी हो सम्मानीय ही होता है। ठीक है मेरे बच्चे, नेता सम्मानीय ही होता है, चाहे वो अगर वो अंदर से दुष्ट हो वो उसकी गलती है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये कहती है कि जो नेता है वो विष्णु के बराबर होता है, वो भगवान के बराबर माना जाता है। तो ought to have थर्ड फॉर्म मेरे बच्चे, ought to have थर्ड फॉर्म। तो सर हमने ये इस तरीके से यूज कर लिया, ought का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब चाहिए होता है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ता हूं, जरा देखिएगा, बात करूंगा मैं निडंट की, जरा सुनिएगा मेरी बात। पहले कुछ सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। मैंने बोला यू शुड रेस्पेक्ट, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब सभी को पता है कि सर ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है, हमें शुड ही लगाना होगा। आप शुड की जगह मेरे बच्चे ought to भी कर सकते हैं, शुड की जगह आप किसका यूज कर सकते हैं, ought to का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि सर ought to का मतलब भी चाहिए ही होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन ही होता है। जरा और बताता हूं, सुनिएगा। मैंने बोला यू शुड पे, यू शुड पे योर
मैंने बोला यू शुड पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। बेटा मैंने यहाँ पे शुड लगाया है क्योंकि ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है मेरे बच्चे की, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाना ही चाहिए। लेकिन ऑप्शन में मस्ट दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में मस्ट भी दिया हुआ है, ऑप्शन में शुड भी दिया हुआ है। दोनों में से कौन सा सही माना जाएगा? कि सर शुड का मतलब तो सलाह हो गई, लेकिन ये एक कानून की बात भी है, ये एक लीगल बात भी है सर, कि जब भी कोई लीगल बात आती है तो हमें मस्ट का यूज करना पड़ता है। लीगल अगर कोई बात होती है तो, लीगल कोई नोटिस निकलता है तो शेल लगाते हैं, लीगल कोई नोटिस निकलता है तो शेल लगाया जाता है। लेकिन कोई कानून की बात है, कोई लीगल बात है, कोई कानून की बात है, कोई लॉ की बात है, तो सर उसमें मस्ट ही लगाना होता है। बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए, स्कूल के स्टूडेंट को स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए, उसमें शुड नहीं मस्ट ही आएगा। लेकिन ऑप्शन में मस्ट नहीं है तो फिर शुड होगा, शुड भी है मस्ट भी है तो सर मस्ट ही होगा। ठीक है, यहां आप इस शुड की जगह ऑप्शन में शुड नहीं है मस्ट नहीं है तो आप ought to भी कर सकते हैं। यू ought to पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुम्हें तुम्हारा बिजली का बिल जमा करवाना चाहिए मेरे बच्चे। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, अभी और बात करेंगे अपन आगे चलकर। चलो सर मैं डेरेंट की बात कर लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, अब होने वाला ये खत्म, जरा सुनिएगा। एक वर्ड होता है मेरे बच्चे डेयर, और एक वर्ड होता है मेरे बच्चे नीड, एक वर्ड होता है तुम्हारा डेयर नॉट, एक वर्ड होता है तुम्हारा नीड नॉट, जिनको शॉर्ट में डेरंट भी लिखा जाता है और इसको निडंट लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? निडंट लिखा जाता है। ये मेरे बच्चे जो दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये वर्ब है, और ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये मॉडल है। दोनों में रात और दिन का फर्क है मेरे बच्चे। मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका मतलब डेयर नॉट, इसका मतलब जो वाक्य में डेयर नॉट आया है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नीड नॉट आया है, अगर नीड नॉट आया है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन 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 मान लो इसके बाद में हमें वर्ब लिखनी है, माना कि डेयर के बाद में वर्ब लिखनी है, नीड के बाद में वर्ब लिखनी है, तो भैया टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे? टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सर डेयर के साथ में टू लगकर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नीड के बाद में वर्ब लगानी है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि सर ये मेन वर्ब है। डेयर का मतलब होता है सर हिम्मत करना, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, साहस करना, है ना, हिम्मत करना, साहस करना। नीड का मतलब होता है सर आवश्यकता, नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता होना। क्या होना मेरे बच्चे? आवश्यकता होना। और सर ये डेयर नॉट बोल दो चाहे डेरंट बोल दो, नीड नॉट बोल दो चाहे निडंट बोल दो, इसमें साहस नहीं करना हो गया, हिम्मत नहीं करना हो गया, और इसमें आवश्यकता नहीं होना हो गया। इसका मतलब क्या है? आवश्यकता नहीं। इसका मीनिंग क्या हो गया? हिम्मत, ताकत, करेज नहीं, है ना। ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जरा देख लेना। जब वाक्य के अंदर नॉट आ रहा है डेयर के साथ में, निडंट के साथ में, तो मेरे बच्चे वो मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन केवल डेयर आ रहा है, केवल नीड आ रहा है, तो सर वो खुद वर्ब होती है। और वर्ब के बाद में भी अगर हमें कोई वर्ब लगानी होती है, वर्ब के बाद में भी सर हमें कोई वर्ब लगानी होती है, तो हमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे एक बार, सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल, मोहित कुमार पूछ रहा है यू वर्क हार्ड यू विल। बेटा इफ यू वर्क हार्ड है, ये यू वर्क हार्ड जो लिखा है ना ये गलत लिखा है आपने, इफ यू वर्क हार्ड, ये तो कंडीशन है मेरे बच्चे, मैं मॉडल पढ़ा रहा हूं, ये तो कंडीशन है। चलिएगा बेटा समझते हैं वाक्य को। पहला हमारा मॉडल यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है डेयर नॉट, समझिएगा, DARE' T। मेरे बच्चे ये डेरंट लिखा हुआ है जो कि एक मॉडल है।
देखिएगा, डेरेंट एक मॉडल है जिसको मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये तुम्हारे काम की नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना, मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से इसे जाना जाता है। केवल डेयर दिखाई देता है मेरे बच्चे तो वो मेन वर्ब होती है, केवल डेयर दिखाई देता है तो वो मेन वर्ब होती है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है लैक ऑफ करीज, जिसमें करीज नहीं होता, जिसमें साहस नहीं होता, जिसमें क्या नहीं होता? साहस नहीं होता। क्लियर है? हाँ, जिसमें साहस शुरू नहीं होता। एक बच्चा बोल रहा है सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दो। बेटा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया, पैसिव वॉइस करवा दिया, नरेशन करवा दिया और मॉडल क्या बोलते हैं उसको, नाउन करवा दिया। संडे को प्रोनाउन है, मंडे को एडजेक्टिव है। बेटा पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे बच्चे, है ना। अब तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं, जरा देखते हैं, समझते हैं। ये आगे जिसकी मैं बात कर रहा था, आज 3-3:30 बजे प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट करेंगे, एडवांस लेवल पढ़ेंगे इसमें। और सैटरडे 4 बजे वन वर्ड का मैराथन है और संडे 3 बजे प्रोनाउन का मैराथन है। ठीक है मेरे बच्चे, अब स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। अब स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ में? कुछ क्वेश्चंस के साथ में। कुछ मैं आपको HW दूंगा और कुछ मैं खुद करवा दूंगा। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है? हाँ बेटा, एक बच्चे ने सही कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने RS टीम पे भरोसा किया है ना तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोर्स पूरा करवा दिया, कोर्स पूरा करवा दिया है। अब क्या बचा है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और कल मैंने मोटिवेशनल वीडियो में आपको कहा भी था मेरे बच्चे कि जिसकी प्रैक्टिस में दम होता है ना उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर तुमने प्रैक्टिस सच्चे दिल से करी है, और प्रैक्टिस करने का मजा तभी आता है जब बेसिक्स क्लियर होते हैं, और मैंने सारे बेसिक्स तुम्हारे क्लियर कर दिए मेरे बच्चे। अगर फिर भी कोई ऊक चूक ऊपर नीचे रह जाता है तो बेटा वो प्रैक्टिस में कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। अब एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में वॉइस के 110 क्वेश्चन उड़ा दिए, एक दिन में नरेशन के 110 क्वेश्चन उड़ा दिए, एक दिन में नाउन के 170 क्वेश्चन उड़ाए थे, और एक ही दिन में 150 क्वेश्चन उड़ाऊंगा प्रोनाउन के संडे के दिन। और मंडे के दिन 5वां प्रैक्टिस सेशन है। मंडे के दिन आपका प्रैक्टिस होगा या आपकी मैराथन होगी जिसमें 150 क्वेश्चन में एडजेक्टिव के उठा के लाऊंगा। ठीक है ना मेरे बच्चे, इससे ज्यादा क्या करें बताओ बेटा। यू रिक्तिस्तान गो नाउ, इट इज टू लेट। बताइएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मूड शोविंग वर्ब है। मॉडल का मतलब होता है मूड शोविंग वर्ब। ये आपका क्या दिखाती है? मूड दिखाती है। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है इट इज टू लेट, तुम लेट हो चुके हो बेटा, तुम लेट हो चुके हो। और जब लेट हो गए हो तो सलाह वाला कुछ नहीं लगेगी। बोला जा रहा है कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब चले ही जाना चाहिए, वरना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तुम काफी लेट हो गए हो, तुम्हें अब चले ही जाना चाहिए। शुड नहीं आएगा, क्योंकि शुड से भारी भरकम शब्द मस्ट लिखा हुआ है। पहले मस्ट लिखा हुआ है तो मस्ट पे फोकस करना होगा। हाँ, ऑप्शन में मस्ट नहीं होता तो जरूर हम शुड कहते, जरूर हम शुड कहते मेरे बच्चों। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हेन ही ग्रोज अप ही रिक्तिस्तान लाइक टू बी एन इंजीनियर। बताओ मेरे बच्चों, बताओ। हाँ मेरे बच्चे, सब होगा, है ना। जब कोर्स पूरा करवा दिया, केवल 82-83 क्लास के अंदर, मैंने 90 क्लासेस के लिए आपको कहा था, लेकिन जब 82-83 क्लासेस के अंदर आपका कोर्स पूरा हो गया तो मेरे बच्चे अब अगर तुम्हारे पास में 30 दिन भी है, 30 दिन नहीं, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो फरवरी बचा हुआ है कुछ दिन, फिर पूरा मार्च बचा हुआ है, तो तुम सोचो कितनी खतरनाक तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, है ना। व्हेन ही ग्रोज अप, व्हेन ही ग्रोज अप, जब वह बड़ा होगा या जब वह बड़ा होता है तो लाइक टू बी एन इंजीनियर, क्या बनना पसंद करेगा? इंजीनियर बनना पसंद करेगा। मेरे बच्चे याद हो तुम्हें तो मैंने आपको वुड पढ़ाया था और वुड के अंदर कुछ बातें बताई थी, याद हो तो। वुड के साथ में रादर होता है,
वुड वाले वाक्य में आपको क्या नाम सुनर भी मिल जाता है ना। वुड वाले वाक्य में आपको मैंने विश भी बताया था, वुड वाले वाक्य में मैंने आपको लाइक भी बताया था, वुड वाले वाक्य में मैंने आपको माइंड भी बताया था, वुड वाले वाक्य में मैंने आपको प्लीज भी बताया था। ऐसे कई शब्द थे मेरे बच्चे। तो सर यहां बनेगा ही वुड लाइक। ये क्या बनेगा? He would like to be an engineer. He would like to be an engineer. He would like to be an engineer. क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बिल्कुल। PQRS। हाँ बेटा, प्रैक्टिस में होगा अंकित, प्रैक्टिस में करवाएंगे उसका। जैसे नो इंप्रूवमेंट कोई स्पेशल ग्रामर का चैप्टर नहीं होता, पूरी ग्रामर होने के बाद में PQRS, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, नो इंप्रूवमेंट होता है। पूरी ग्रामर होने के बाद में ही एरर का पता लगाया जाता है, पूरी ग्रामर होने के बाद में ही PQRS होता है। करवा देंगे बेटा, प्रैक्टिस में करवा देंगे, बिलीव करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नबड़ी रिक्त स्थान एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। बताइएगा, नबड़ी रिक्त स्थान एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। पंचुएशन रह गया, पंचुएशन रह गया। पंचुएशन बेटा एग्जाम से पहले पहले कभी भी करवा देंगे, पंचुएशन एग्जाम से पहले पहले कभी भी करवा देंगे, शायद हो सकता है अभी भी करवा दें। नबड़ी रिक्त स्थान एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। हाँ मेरे बच्चे, आर्मी बॉय एकदम सही है बच्चे। चलिए सर, नबड़ी एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन कि सर आपने हमें शेल के अंदर पढ़ाया था, आपने हमें शेल वाले वाक्य में पढ़ाया था, अगर किसी वाक्य की शुरुआत नो वन या नबडी से हो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत नो वन या नबडी से हो तो आगे जाकर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो शेल होता है। तो सर इस वाक्य की शुरुआत नबडी से हो रही है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेल। कि नबडी शेल एंटर दिस रूम विदाउट परमिशन, किसी को भी इजाजत नहीं है इस कमरे में आने की बिना परमिशन के। और तुम्हें पता होगा शेल में ही मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बच्चे कि शेल का यूज किया जाता है कानूनी लैंग्वेज के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। अगर आपने ऑफिस से कोई रूल और रेगुलेशन निकाला और उसने आपने उसको किसी नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल सभी विद्यार्थी स्कूल की यूनिफॉर्म में आएंगे और 50 रुपए का नोट लेकर आएंगे, ऐसे स्कूल्स के अंदर क्या दी जाती थी, नोटिस दिया जाता था। तो सर वो नोटिस किस लैंग्वेज में लिखा जाता था कि इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, किसी में भी लिख दो, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखा गया तो उसमें शेल आता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट सरस्वती माता जयंती, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ। तो मेरे बच्चे नबड़ी आने की वजह से हमारा आंसर शेल हो गया। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दैट रिक्त स्थान टू बी राजूज कार। बताइएगा मेरे बच्चे, सोचिए समझिए और विचार कीजिए क्या होगा, विचार कीजिए क्या होगा। शाबाश शाबाश। दैट रिक्त स्थान टू बी राजूज कार। शुड यू वर्क, हाँ क्या नाम मोहित, शुड भी हो सकता है मेरे बच्चे। आपने जो शुड लिख कर दिया है ना वो भी सही है ना। जो मोहित का वाक्य मोहित समझ गया होगा, बाकी कई लोग इसमें शुड मत लगा देना, है ना। हाँ और सुनो मेरे बच्चों, और सुनो, थोड़ा सा सुनो, गौर करो बेटा। रिक्त स्थान के जस्ट बाद में क्या दिखाई दे रहा है कि सर रिक्त स्थान के जस्ट बाद में टू आ रहा है। रिक्त स्थान के जस्ट बाद में टू आ रहा है, इसका मतलब शुड कैंसिल हो गया और मस्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि मॉडल के अंदर दो ही मॉडल ऐसे हैं जिनमें टू आता है। एक तो आता है मेरे बच्चे यूज्ड टू और एक आता है ought to। एक यूज्ड टू आता है, एक ought to आता है। हो गए धराशायी, हो गए धराशायी मेरे शेर, मेरे आर्मी धराशायी हो गए तुरंत। डी बताने वाले चले गए, है ना, बी बताने वाले भी लटक गए। कहां से होगा? मस्ट मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, शुड मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो सर यहां पे टू आया हुआ है, यहां पे क्या आया हुआ है? टू। या तो हमारा आंसर यूज्ड टू है या हमारा आंसर ought to है। तो मेरे बच्चे यूज्ड टू में क्या बताई जाती है कि सर यूज्ड टू में पास्ट हैबिट बताई जाती है। यूज टू में क्या बताई जाती है मेरे लाडलो? पास्ट हैबिट बताई जाती है। और ought to का मीनिंग क्या होता है? चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए। कि देट, अरे वो ought to be राजूज कार, वो राजू की कार होनी चाहिए, वो राजू की कार होनी
चाहिए। सी ऑप्शन वालों की जे बेटा, ए ऑप्शन देने वालों इसमें कोई पास्ट हैबिट थोड़ी है, कार की बात कर रहा है यार, कार की बात की जा रही है। पास्ट हैबिट कहां से हो गई, है ना, पास्ट हैबिट कहां से हो गई, ये तो कार की बात है ना मेरे बच्चे। सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट, स्वागत है मेरे बच्चे सचिन। चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चों, जरा देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ही रिक्तिस्तान टू गो फॉर स्विमिंग वंस ए वीक। बताइएगा बताइएगा बेटा, फटाफट से बताइएगा। शाबाश। ही रिक्तिस्तान टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। शाबाश। चलिए मेरे बच्चों सुनिएगा कि सर यहां भी हमने सुना दू क्या है, चल सुनो फिर कि सर रिक्त स्थान के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो टू आने वाले शब्द एक तो होता है सर ओट टू, और एक शब्द होता है सर यूज्ड टू। एक शब्द क्या होता है मेरे लाडलो, यूज्ड टू। इसका मतलब शुड वाले गलत हो गए और मस्ट वाले भी गलत हो गए, शुड वाले भी गलत हो गए, मस्ट वाले भी गलत हो गए। सर ओट टू का मीनिंग निकलता है चाहिए, ओट टू का मीनिंग क्या निकलता है, चाहिए, और यूज टू का मतलब निकलता है पास्ट की कोई हैबिट। क्या निकलता है मेरे लाडलो, पास्ट की कोई हैबिट। और यहां पर हैबिट ही है कि ही यूज टू गो, वह जाया करता था, वह जाया करता था स्विमिंग के लिए वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार। वह सप्ताह में एक बार तैरने के लिए जाया करता था, इसका मतलब पास्ट की हैबिट है मेरे लाडलो। चलिए आगे बढ़ जाओ। सी रिक्तिस्तान गो देयर नाउ बिकॉज हर ब्रदर डिड हर वर्क। बताइएगा बेटा, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर समझिए और बताइए। शाबाश मेरे लाडलो। अरे यार मैं फादर नहीं हूं अंकित यादव, इतना मत चढ़ा यार। आई एम नॉट ए फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, आई एम नॉट ए फादर ऑफ इंग्लिश। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह यार वाह। चलो भाई, फोड़ दिया बच्चों ने, क्वेश्चन को तो फोड़ दिया है। सुनते हैं समझते हैं। समझिएगा मेरे बच्चे कि सी मतलब कोई लड़की है, गो देयर नाउ, बाकी यही खत्म हो गया, अपना सेंटेंस यही खत्म हो गया, एक सेंटेंस। तो कि सी मस्ट नॉट गो देयर नाउ, अब उसे बिल्कुल बिल्कुल कतई बिल्कुल 100% जाने की जरूरत नहीं है। सी नीड नॉट गो देयर नाउ, अब उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सी कैन नॉट गो देयर नाउ, वह अब वहां नहीं जा सकती है। सी शुड नॉट गो देयर, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। इसमें चाहिए का भाव आ रहा है, इसमें सकता है का भाव आ रहा है, इसमें आवश्यकता नहीं है, और इसमें तो 100% ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि, हर ब्रदर डिड हर वर्क, मतलब कोई उसका भाई है, इस लड़की का भाई, इस लड़की के भाई ने डिड मतलब कर दिया हर वर्क, मतलब लड़की को कोई काम था, कहीं जाना था लड़की को, लेकिन लड़की के भाई ने पहले ही उसका जो कोई काम था वो काम वो भाई करके आ गया। तो अब उस लड़की को 100% नहीं जाना चाहिए या आवश्यकता नहीं है, कि सर उसको आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन आएगा। मस्ट क्यों नहीं लगाया, कई बच्चे कमेंट करेंगे तो उनको जवाब देना चाहूंगा। बेटा मस्ट एक भारी भरकम शब्द है जिसका यूज प्रोहिबिशन के लिए किया जाता है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, प्रोहिबिशन। सर प्रोहिबिशन क्या होता है, सर प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, बिल्कुल मनाही। जैसे नंगे तार को नहीं छूना चाहिए, जैसे नो पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल में सिगरेट दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए। दंडनीय अपराध होता है, दंडनीय अपराध। किसी गार्डन में जाकर फूलों को नहीं, कहीं कहीं दीवारों पे लिखा हुआ रहता है यहां पेशाब करना मना है, यहां पेशाब करना मना है। अरे वो कौन सी मूवी थी यार, वो कौन सी मूवी थी रे, वो ये अपना हमारा गोला में ऐसा नहीं होता, हमारे गोला में ऐसा नहीं होता। कौन सी थी मूवी है, कौन सी मूवी थी, हमारा गोला, वो थी ना यार, वो कौन सी मूवी थी, आमिर खान वाली मूवी कौन सी थी, कमेंट करो फटाफट।
आमिर खान वाली मूवी, वो बाहर से आता है, हमारा गोला में ऐसा नहीं है, तुम्हारे गोला में ऐसा है, हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कौन सी थी, कौन सी थी, कौन सी थी? अरे पीके है, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, वो पीके मूवी थी। उस पीके मूवी में वो उस एक्ट्रेस को दिखाता है, उधर दीवार की तरफ जाके सूसू करके आता है और पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाता है। तो मेरे बच्चे, ये दंडनीय अपराध होते हैं। तो इस जगह, ऐसी जगह का अगर आप यूज करते हो मेरे बच्चे, तो इनमें क्या होता है? मस्ट नोट होता है, इनमें मस्ट नोट होता है ना। तो बेटा मस्ट नोट तब लगता है, ये बहुत ही भारी, बहुत ही ऊंचा शब्द है जिसको इस छोटे मोटे वाक्यों में यूज नहीं करते। आंसर होगा नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है। अब उस लड़की को वहां जाने की आवश्यकता 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 नहीं है। क्लियर है? आवश्यकता आवश्यकता नहीं। चलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ना चाहूंगा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रन फास्ट लेस्ट यू रिक्तिस्तान मिस द ट्रेन। फटाफट से, बिल्कुल। हाँ छोरा, IAF बॉय, राकेश पीके, क्या नाम है तेरा? डांसिंग कार। हाँ, ये याद आता है तुम्हें, है? ओपी ओपी। चलो मेरे बच्चों, रन फास्ट लेस्ट यू रिक्तिस्तान मिस द ट्रेन कि गुरुजी यहां लिखा हुआ है लेस्ट, और लेस्ट के साथ में हमेशा यूज किसका होता है? वुड का, शुड का होता है। लेस्ट के साथ में यूज किसका होता है? शुड का होता है। किसका होता है मेरे बच्चे? खुले में संदेश करना मना है। फास्ट लेस्ट का क्या बनता है कि सर लेस्ट का शुड बनता है। तो यहां हमारा आंसर हो गया सी, यहां हमारा आंसर हो गया सी। वी रीड दिस बुक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वी रीड दिस बुक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंट दू तो SUGGESTION इस वाक्य में सजेशन है, इस वाक्य में सजेशन है कि वी रीड दिस बुक, वी रीड दिस बुक। अब इस वाक्य में, चलो पहले तो आंसर बताओ, फिर मैं डिटेल बताता हूं। बस बातें करवा लो हैं, मतलब बदमाश आर्मी है, बिल्कुल बदमाश आर्मी है। बातें करवा लो इनसे तो मजा आ जाता है। कोई भी पीके, कोई डांसिंग कार का नाम लिया तो बस उछल पड़ते हैं फिर तो, हैं? क्या पता क्या है। सुनो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो कि सर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो मे भी लगता है, वुड भी लगता है, कैन भी लगता है, सेल भी लगता है। सर मे के अंदर परमिशन ली जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है बड़ों से। तो सर यहां तो सीधा सीधा वी लिखा हुआ आ रहा है, वी लिखा हुआ आ रहा है। रिक्वेस्ट तो सामने वाले बंदे से की जाती है, रिक्वेस्ट तो सामने वाले बंदे से की जाती है, तो सर मे नहीं आएगा। वुड, सर वुड के अंदर भी रिक्वेस्ट होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और सामने वाले बंदे से रिक्वेस्ट की जाती है, तो सर ये भी नहीं आएगा। और कैन तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि सर इस वाक्य में कोई भी छोटा बड़ा कोई नाम नहीं आया, तो कैन वैसे नहीं होगा। इस वाक्य में वी आते ही शेल हुआ है, वी आते ही शेल हुआ है, शेल वी रीड दिस बुक। और इस तरीके के वाक्य में क्या दिया हुआ रहता है? सजेशन। और सजेशन आने पर क्या लगाया जाता है? सजेशन आने पर शेल या फिर सजेशन आने पर शुड लगाया जाता है। सजेशन आने पर शेल या शुड का यूज किया जाता है। पढ़ाया था ना डांसिंग कार वालों, पढ़ाया था ना डांसिंग कार वालों, तुम्हें पढ़ाया था मैंने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही विन 50,000 रुपए इन लॉटरी। और रे भाई बताओ, देखे ही विन 50,000 रुपए इन लॉटरी। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। केन नहीं आएगा। जीत राज, बेटा केन में दोस्त का नाम नहीं आया, कोई हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं आया, कोई वेटर का नाम नहीं आया, उसमें तो वी आया है, वी, इसलिए केन तो नहीं आ सकता। हाँ, एक बच्चा पार्लियामेंट का बहुत क्वेश्चन कर रहा था कि सर पार्लियामेंट से पहले द आएगा कि नहीं आएगा। बेटा आपको क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस में बताया जाएगा, द आता भी है, द आता भी है और द नहीं भी आता है, ठीक है ना।
वैसे मैंने आपको अगर आर्टिकल पढ़ाया है तो उसमें डिटेल से सब बताया हुआ है, डिटेल से सब बताया हुआ था। उसमें बताया हुआ था आपको कि अगर पार्लियामेंट रियल में संसद की बात कर रहा है तो सर सीधा पार्लियामेंट ही आता है, द नहीं लगाते। लेकिन पार्लियामेंट को विशेष बताया जाता है तो द आता है, पार्लियामेंट को विशेष बताया जाता है तो द आता है ना बेटा। मैं बता दूंगा तुमको, है ना, क्वेश्चंस के अंदर। अभी मॉडल पे फोकस करो, प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको जरूर बताया जाएगा। चलो मैं बता देता हूं कि सर इस वाक्य में एक तो मस्ट नहीं आएगा क्योंकि लॉटरी का नाम है, तो लॉटरी में तो केवल संभावना होती है। लॉटरी आ गया तो पॉसिबिलिटी है, लॉटरी नामक शब्द का मतलब ही पॉसिबिलिटी है। अरे लॉटरी में पता थोड़ी चलता है कि किसको मिलने वाली है, कितने मिलने वाले हैं, तो सर मस्ट तो कैंसिल हो गया और कैन भी कैंसिल हो गया, कैन भी कैंसिल हो गया ना, क्योंकि सर पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी में भी आती है, पॉसिबिलिटी माइट में भी आती है, पॉसिबिलिटी में भी आती है, पॉसिबिलिटी माइट में भी आती है। अब मुझे ये बता दो आप लोग, आपने कोई लॉटरी भरी तो कितना चांस होता है कि तुम ही जीतोगे? लॉटरी में हमारे पास में टिकट है 10,000, ठीक है मेरे बच्चों। लॉटरी में टिकट कितनी है कि सर लॉटरी में टिकट है हमारे पास में 10,000, लॉटरी में टिकट कितनी है 10,000। और कैंडिडेट कितने लोगों को लॉटरी में पैसा मिलने वाला है कि सर 50,000 मिलने वाला है, मान लो 10 लोगों को। कितने लोगों को? 10 लोगों को। अरे लॉटरी में होता ही क्या है, लॉटरी में यही तो होता है कि हजारों लोग लॉटरी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन आता किसके कितना कितना है कि सर पॉसिबिलिटी तो है लेकिन न के बराबर पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन न के बराबर पॉसिबिलिटी होती है। हमें माइट का यूज करना होगा लाडलो, किसका यूज करना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शाबाश। पॉसिबिलिटी नहीं नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी आने पर मे भी होता है और पॉसिबिलिटी आने पर माइट भी होता है ना। इसमें संभावना होती है लेकिन इसमें संभावना न के बराबर होती है, इसमें संभावना न के बराबर होती है, इसलिए हमारा आंसर माइट होगा। किसको देखते हुए? एक तो लॉटरी को देखते हुए और एक 50,000 रुपए को देखते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड बेटा। लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, है ना, लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे सारे बच्चे, लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। ज्यादा में मस्ट होगा। अरे यार लॉटरी में मस्ट आता ही नहीं है, लॉटरी में मस्ट नहीं आएगा, लॉटरी मतलब पॉसिबिलिटी। अरे सोल्जर्स ओबे ऑर्डर्स, अरे मेरे बच्चों सोल्जर्स को क्या करना चाहिए? ऑर्डर्स, आदेशों का क्या करना चाहिए कि सर पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो सर बी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे सी आंसर देना होगा कि ए आंसर देना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सोल्जर्स को आदेशों का पालन करना चाहिए, सोल्जर्स को आदेशों का पालन करना चाहिए। क्या होगा कि सर केन तो होगा नहीं, क्योंकि केन के अंदर तो एबिलिटी, योग्यता, क्षमता, इनकी बात की जाती है। में पॉसिबिलिटी होता है। और यहां साफ साफ बोल रहा है सिपाहियों को, देश के जवानों को, तुम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि सर 101% करना चाहिए, 101% करना चाहिए। ये कोई सलाह की बात नहीं है, ये तो जहां सोल्जर हो गया, जहां सोल्जर हो गया वहां डिसिप्लिन तो होगा ही होगा, वह जहां सोल्जर हो गया वहां डिसिप्लिन तो होगा ही होगा मेरे बच्चे, होगा ही होगा। इफ आई वर ए पैरट, मेरे बच्चे इफ आई वर ए पैरट, अगर मैं पैरट होता तो आई वुड फ्लाई, मैं क्या करता? मैं फ्लाई करता, ठीक है। रादर कि सर रादर आया है तो वुड लगाऊंगा, आई वुड रादर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, वी मस्ट पे आवर टैक्सेज, हमें हमारे टैक्सेज को क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए, पे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 HW है,
कैन यू प्ले, मे यू प्ले, सेल यू प्ले विद अस। अब आपको पता है कि सर सेल के साथ में कभी यू नहीं आता, सेल के साथ में कभी यू नहीं आता। कैन यू प्ले विद अस और विल यू प्ले विद अस या मे यू प्ले विद अस। और आपको यह भी पता है कि मे का यूज बड़ों के लिए होता है और कैन का यूज छोटों के लिए होता है ना। तो सर इस वाक्य में ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, आंसर होगा डी। HW नहीं, ये तो CW ही था। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? अगर यहां पर लिखा हुआ होता, यहां पे लिखा हुआ आता फ्रेंड, यहां पे लिखा हुआ आता कोई मुकेश, दिनेश, महेश, है ना, कोई नाम लिखा हुआ आता तो हम सोचते बेटा केन के जवाब देने वालों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो ढंग से। चलिए मेरे बच्चे कि ही रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है एज फास्ट एज, वह दौड़ सका जितना वह दौड़ सकता था। रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, दौड़ने की बात है, शारीरिक क्षमता है। वुड हमारा आंसर, क्या नाम, कुड हमारा आंसर होगा, कुड हमारा आंसर होगा। यू रिक्तिस्तान हैव वर्कड हार्ड, यू रिक्तिस्तान हैव वर्कड हार्ड। मेरे बच्चों क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताइएगा फटाफट। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यू नीड नॉट हैव वर्कड हार्ड, नीड नॉट नहीं, माइट भी नहीं, यू बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये HW दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी HW दिया, 2 HW, तीसरा HW, चौथा HW और ये 5 HW। दोबारा से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 16 HW है, क्वेश्चन नंबर 17 HW है, क्वेश्चन नंबर 18 HW है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 HW है, क्वेश्चन नंबर 20 HW है, चलो 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 ठीक है मेरे बच्चों, ओके। ये कल की आपकी मैराथन आज 3:30 बजे, आज 3:30 बजे तीसरा पार्ट है एडवांस लेवल का। प्रेपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। 2 क्लासेज के अंदर मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया, आज एडवांस होगा। कल सैटरडे को 1 वर्ड होगा मेरे बच्चे 4 बजे, जिसकी मैराथन में लगा रहा हूं, केवल 1 वर्ड आएंगे। और ये संडे को 3 बजे प्रोनाउन होगा। अब पंक्चुएशन मार्क्स, मैंने कहा था या तो मैं पंक्चुएशन मार्क्स एग्जाम के टाइम पे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी अपने पास में लगभग 17-18 मिनट है, तो मैं पंक्चुएशन मार्क्स करवा देता हूं। जरा देखते हुए चलिए पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। पहली बात तो हमें पंक्चुएशन मार्क के नाम सीखने होंगे, पहली बात तो पंक्चुएशन मार्क के नाम सीखने होंगे। एक नाम होता है फुल स्टॉप, एक नाम क्या होता है मेरे लाडलो, फुल स्टॉप होता है। एक नाम क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। एक नाम क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक नाम क्या होता है, कोमा होता है। एक नाम कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा, कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा। ये डबल डॉट ऐसा आता है, इसको कोलन बोला जाता है। डबल डॉट को क्या बोला जाता है, कोलन। तो मेरे बच्चे ये जो फुल स्टॉप लगाया है इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। इस वाले मार्क को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, इस वाले मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इस वाले मार्क को कोमा बोला जाता है। ये 6699 को इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है और इस तरीके के वाक्य को कोलन बोला जाता है। इस तरीके के चिन्ह को क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाला, कि सर कोलन बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये 6 के नाम याद हुए? ये कौन सा मार्क, कि सर फुल स्टॉप कहते हैं इसको फुल स्टॉप कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, इसको कोमा कहते हैं, इसको 6699 को कोटेशन मार्क कहते हैं या इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, और इसको कोलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे लाडलो, कोलन कहते हैं। क्लियर है? हो गया ना, अब हो गया ना कोर्स पूरा। चलो और देखो बेटा,
ये जो कोलन था, अगर इस कोलन को मैं नीचे वाले को कोमा कर दूं, नीचे वाले को अगर मैं कोमा कर दूं, तो मेरे बच्चे ये वाला मार्क कौन सा कहलाता है? सेमी कोलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेमी कोलन। इसको किस नाम से जाना जाता है? सेमी कोलन के नाम से जाना जाता है। और सर ये जो बड़ा सा माइनस का मार्क होता है, जिसमें यहां भी जगह होती है, यहां भी जगह होती है, ये जो बड़ा सा माइनस का मार्क होता है, इसको सर हम डैश बोलते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? डैश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे लाडलो? कि सर डैश के नाम से जानते हैं। और सर ये जो ऐसे लिखते हैं ना अपन, फादर, FATHER, फादर, इन लो, वो जो छोटा वाला माइनस का मार्क होता है, वो छोटा वाला जो माइनस का मार्क होता है, उसको हाइफन बोला जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? कि सर उसको हाइफन के नाम से जाना जाता है, उसको हाइफन कहते हैं। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? कि सर उसको हाइफन कहते हैं। और चलो बेटा, अपोस्ट्रफी, ये मैंने आपको अपोस्ट्रफी में पढ़ा दिया कि गुरुजी ये अपोस्ट्रफी है, ये अपोस्ट्रफी एस है, ये अपोस्ट्रफी टी है, ऐसा अपोस्ट्रफी सब जानते हैं। बेटा ये वाला जो कोष्टक होता है ना, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट होता है? ये कर्ली ब्रैकेट होता है, टेढ़ा मेढ़ा, नागिन नागिन, ये नागिन नागिन वाला ब्रैकेट कहलाता है, मंझला कोष्टक, है ना। और बेटा ये वाला ब्रैकेट कि सर ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। ये कौन सा ब्रैकेट कहलाता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलिप्सिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको? इलिप्सिस, इसको बोलते हैं इलिप्सिस। और ये इलिप्सिस क्या होता है गुरुजी? कभी कभी हम देखते हैं किसी सेंटेंस के आगे 3 डॉट लगे हुए रहते हैं, वो 3 डॉट का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है उसको इलिप्सिस। उस 3 डॉट को क्या बोला जाता है? इलिप्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे लाडलो? इलिप्सिस बोला जाता है। वापस से देख ले एक बार फटाफट। सर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, अपस्ट्रफी, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, इलिप्सिस। क्लियर है मेरे बच्चों? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तीन पढ़ाने वाला हूं। फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहां आता है? बताओ फटाफट, बताओ मेरे बच्चों। फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहां आता है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहां आता है? कि सर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह होती है टू एंड ऑफ द सेंटेंस। कहां आता है? टू एंड ऑफ द सेंटेंस, टू एंड ऑफ द सेंटेंस, टू एंड ऑफ द सेंटेंस की सर सेंटेंस के अंत में आता है। ठीक है, अब पहला पढ़ा रहा हूं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का पहला नियम है विद एब्रीविएशन। अरे ये एब्रीविएशन क्या होता है सर? अरे वो बड़े बड़े शब्दों को छोटा बना देते हैं ना, उनमें डॉट लगाया जाता है, उनमें फुल स्टॉप लगाया जाता है। सर कैसे? देख ले मेरे बच्चे, BA डबल डॉट लिखा हुआ है, ये डॉट वो डॉट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर हमें यह समझ में आया कि फुल स्टॉप का यूज किया जाता है एक तो एब्रीविएशंस के साथ में और एब्रीविएशंस के साथ में, और देख एब्रीविएशन में ये इजी डबल, ये डॉट आएगा ही आएगा, IE इसमें भी आएगा ही आएगा, ETC इसमें भी डॉट आएगा, AM PM इसमें लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। ये इजी, ये IE, ये ETC, ये AM और ये PM कौन से शब्द है? ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। ये सारे के सारे कैसे वर्ड है? कि सर ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है, ये सारे के सारे लैटिन वर्ड है मेरे बच्चे, सारे के सारे लैटिन वर्ड है। इजी की फुल फॉर्म एग्जाम्पली ग्रेसिया, लैटिन वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल। और IE की लैटिन वर्ड है इड एस्ट, इड एस्ट, और इड एस्ट का अंग्रेजी में मीनिंग होता है दैट इज।
ठीक है, ईटीसी को एटसेट्रा बोलते हैं और एटसेट्रा का मीनिंग निकलता है एंड सो ऑन, इत्यादि, इत्यादि और भी है इत्यादि। एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम, जिसको बिफोर नून या बिफोर मिड डे बोला जाता है। पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम या आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश के शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है। इंग्लिश के शब्द नहीं है, लैटिन शब्द है। क्लियर है मेरे लाडलो? हाँ मेरे बच्चे, चलो। इजी फॉर एग्जाम्पल होता है आईई, दैट इज कहलाता है। ईटीसी एटसेट्रा कहलाता है। एएम एंटी मेरिडियम कहलाता है। पीएम पोस्ट मेरिडियम कहलाता है। ये जो तीन शब्द है, इनमें से आप डॉट नहीं हटा सकते, इनमें से आप डॉट नहीं हटा सकते। इनमें डॉट हटा भी दो, हटा भी दो, लगा रहने भी दो, लगा रहने भी दो, गलत नहीं होता, गलत नहीं होता। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनको हम पीएम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएम ऐसे भी लिख सकते हैं। सारा सही है, सारा सही है, छोटा सही है, बड़ा सही है, डबल डॉट डॉट के साथ में भी सही है, सब सही है। चलो आगे बढ़ो। कोटेशन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कि सर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जब भी, हाँ, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू आगरा, अरेंट, ऐसा कुछ। क्लियर है? चलो मेरे बच्चे एक्सक्लेमेशन मार्क में आओ। भाई साहब एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कब किया जाता है? अगर तुमने नरेशन पढ़ा है, ग्रामर तो मैंने पूरी पढ़ा दी, तो नरेशन तो पढ़ा हुआ होगा, तो नरेशन में लगाया था कि नहीं लगाया था? ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाले में लगाया था कि नहीं लगाया था? हुर्रे, अलास, ओ गॉड, फी फी, फा फा, फू फू, सब में लगाया था, सब में लगाया था, है ना? सो स्वीट, आ हा, कितना प्यारा है रे, हैं? गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। सडन इमोशंस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, अमेजिंग। अरे भाई रे भाई, ही इज क्रेजी फॉर गिटार, माई गॉड, ओ एम जी, माई गुडनेस, ब्रेवो, देयर इज ए टाइगर, वाओ, अलास, हुर्रे, सारे के सारे हैं। देख लो मेरे बच्चों, देख लो फटाफट। हाँ, सडन एक्सप्रेशन आता है, सडन एक्सप्रेशन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, सडन एक्सप्रेशंस आता है। एक उदाहरण और लिखूं क्या? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर है? चलिए, कोमा, कोमा का यूज कब करते हैं? टू गिव ए शॉर्ट पॉज, बेटा थोड़ा सा रुकने के लिए, हल्का सा रुकने के लिए कोमा लगाया जाता है, हल्का सा रुकने के लिए कोमा लगाया जाता है, हल्का सा रुकने के लिए कोमा लगाया जाता है। सेंटेंस के बीच में हल्का सा रुकते हो तो कोमा लगाया जाता है। दूसरी बात, अलग अलग नाउन लिखते हो, अलग अलग कॉमन नाउन या फिर अलग अलग प्रॉपर नाउन लिखते हो तो कोमा लगाते हुए लिखना होता है। अलग अलग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन लिखना होता है तो कोमा लगाते हुए लिखते रहते हैं। बाकी प्रैक्टिस से सारा करवा दूंगा, प्रैक्टिस की बात अलग होगी, अभी थियरी पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको एडवर्ब पढ़ा दी, एडवर्ब में बताया था ना, अगर कोई एडवर्ब आपने वाक्य के शुरू में लिखी है तो कोमा आएगा। कौन सी एडवर्ब होती है? ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। मतलब कोई भी एडवर्ब आपने वाक्य के शुरू में लगाई है, क्या लगाई है? वाक्य के शुरू में लगाई है तो क्या आएगा? कोमा आएगा। ठीक है? और कोमा कब आएगा? और कोमा आएगा जैसे हम किसी सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। सुनना मेरे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट जैसा कुछ लिखा। मुझे ये बताओ, इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में पढ़ाया, इंपेरेटिव सेंटेंस टैग क्वेश्चन में बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस नरेशन में भी बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी बोला। चार जगह इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करी थी मैंने। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है?
नहीं आता। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसा होता नहीं है, सब्जेक्ट जैसा कुछ आता है, तो उसके बाद में कोमा लगाया जाता है। जैसे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डू वन थिंग, कम हियर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। बस यहां लिखा हुआ है अरमान, यहां क्या लिखा हुआ है अरमान, यहां क्या लिखा हुआ है आयुष। तो बेटा ये बोलकर कहा जा रहा है अरमान, ओए अरमान डू वन थिंग, वो वाला काम कर दे। अरे सुरेश रुक रुक, ये वाला नहीं, वो वाला काम कर। सुरेश तो कोमा लगाना पड़ेगा ऐसे। तो अरमान डू वन थिंग, आयुष कम हियर, आयुष कम हियर। कि सर कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला कि सर ये नाम ही है, सब्जेक्ट नहीं है। तो लाला ढंग से देख, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। चलो ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सर इसको मैं टेंस भी तो बना सकता हूं ना। अरे कैसे बनाएगा लाला, ये अरमान सिंगुलर है, एस या ईएस नहीं आता क्या? ये आयुष सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें एस या ईएस नहीं आता क्या? नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है। नहीं आ रहा ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या बना, अरे अरमान डू वन थिंग, अरे आयुष कम हियर, यहां आ। चलो सर और देख लेते हैं, और देख लेते हैं सेंटेंस कि आई हैव ए पेन, मेरे पास में एक पेन है, ए पेंसिल, एक पेंसिल है, एंड ए मोबाइल, और एक मोबाइल है। ठीक है, अलग अलग नाउन थे इसलिए कोमा लगाते हुए लिखा। यहां कोमा लगाया, यहां कोमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी राइट है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, मतलब एंड से पहले जो कोमा आता है वो भी सही होता है, लिख लेना। एंड के पहले जो कोमा आता है वो भी सही होता है, एंड के पहले जो कोमा आता है वो भी सही होता है, एंड के पहले जो कोमा आता है वो भी सही होता है। और इस कोमा को क्या नाम दिया जाता है? इस कोमा को ऑक्सफोर्ड कोमा या हार्वर्ड कोमा बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड कोमा या हार्वर्ड कोमा बोला जाता है। कोमा का यूज कब कब? थोड़ा सा रुकने के लिए, एडवर्ब शुरू में आई है तो एडवर्ब के बाद में, और अगर कोई नाउन हम रोक रोक के लिख रहे हैं तो कोमा 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 आता रहेगा। एंड के पहले कोमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई वाक्य यस या नो से स्टार्ट हो, कोई वाक्य यस या नो से स्टार्ट हो तो कोमा लगाओ, यस नो। ये आगे अनफॉर्चुनेटली कोमा लगा दिया, फाइनली कोमा लगा दिया, नर्वसली कोमा लगा दिया। गौर कर लो मेरे सारे लाडलो फटाफट से, यस के साथ में कोमा, नो के साथ में कोमा, अनफॉर्चुनेटली के साथ में कोमा, फाइनली के साथ में कोमा, नर्सवली के साथ में कोमा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मिशन इज ओवर। शाबाश मेरे लाडले, परास यादव, शाबाश मेरे बच्चे। और अगर कोई बच्चा नया आया है तो बेटा मिशन बैच को ज्यादा फॉलो करो, क्योंकि मिशन, अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं जल्दी से ग्रामर कर करा लूं तो दंगल को पढ़ ले, जल्दी से पढ़ना है तो दंगल को पढ़ ले, डिटेल में पढ़ना है तो मिशन को पढ़ ले। दोनों दोनों के दोनों ही बहुत बढ़िया है। चलो सर कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क तो सभी को पता है कि सर पेसिव वॉइस में नहीं, नरेशन में कोटेशन मार्क आता है। नरेशन में कौन सा मार्क आता है? कोटेशन मार्क आता है, इन्वर्टेड कोमा आता है, कोटेशन मार्क आता है, इन्वर्टेड कोमा आता है। बेटा इन्वर्टेड कोमा भी दो प्रकार का होता है, एक तो डबल इन्वर्टेड कोमा और एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा। एक तो सर डबल इन्वर्टेड कोमा होता है और एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा इज यूज्ड कोट विद इन कोट। अभी मैं बात करूंगा, पहले एक नरेशन का सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा ही सेड, मैंने लिखा ही सेड। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कौन सा पंचुएशन मार्क आएगा? कोमा आएगा। ही सेड, उसने कहा। आप ये भी कर सकते हैं, ही सेड कोलन। आप ये वाला कोटेशन भी लगा सकते हैं, ये वाला पंचुएशन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही सेड, अब इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा, इसमें भी इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा और पहला ही लेटर बड़ा आएगा, पहला ही लेटर बड़ा आएगा। मैंने लिखा मुकेश, इधर लिख दिया मैंने सुरेश, फिर आगे लिख दिया वॉज, गोइंग,
इसमें भी वॉज गोइंग लिख दिया। अब क्या लगाऊंगा, अब लगाऊंगा मैं फुल स्टॉप, अब लगाऊंगा फुल स्टॉप, फिर करूंगा कोटेशन मार्क को बंद, फिर किया जाएगा कोटेशन मार्क को बंद। बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जरा स्क्रीन पर देखो क्या लिखा हुआ है। एक चीज और बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं, सर इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, ये तो समझ में आ गया नरेशन में यूज हो रहा है, ये तो समझ में आ गया नरेशन में यूज हो रहा है, या कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो भी ये आएगा। मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरे शब्दों को एज इट इज लिख दिया गया तो सर वो तो इसमें आ जाएगा। लेकिन 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 सर कोटेशन मार्क वाले सेंटेंस में, इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में हमें किसी और की बात को और कहना है, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी हमें कोमा लगाना है तो सर वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा आएगा। देखो कोटेशन मार्क विद इन कोट, कोटेशन मार्क अगर कोटेशन मार्क में लगाना है, कोटेशन मार्क समझ गए ना, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगाना है तो सिंगल, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, हाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई कोमा लगाना है तो सिंगल, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। कि सर कैसे, तो जरा देखो, ही सेड, समझ में आ गया, पहला, ये दूसरा, ये आई बड़ा, बेस्ट फ्रेंड, ये तीसरा फुल स्टॉप और ये चौथा। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। चलो आई, अब किसी भी संख्या को, चाहे गणित की संख्या हो, चाहे एबीसीडी की संख्या हो, लेटर्स, उनको बीच में लिखना होता है तो डबल इन्वर्टेड कोमा भी लिख सकते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हैं, है ना। सुनिएगा कि आई इज माई फेवरेट लेटर, सही है, आई इज माई फेवरेट लेटर, ये भी सही है। आई मिस यू, सेंटेंस पूरा, आई मिस यू इज माई फेवरेट सेंटेंस। अरे तुम्हारा फेवरेट सेंटेंस कौन सा है, कमेंट करो, तुम्हारा फेवरेट सेंटेंस कौन सा। टाइम ओवर, ठीक है, आई मिस यू। बेटा इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, ये सब करना होता है जो मैं आपको आने वाले दिनों में और पढ़ा दूंगा। कॉलन है, ठीक है, अपॉस्ट्रफी है, ये सारा सब तैयार करा हुआ था मैटर बेटा, तैयार तो सारा करा हुआ है, बात थी सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने की, है ना। उम्मीद करूंगा आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सारी यूजेबल हुई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया मेरे बच्चे तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। क्लास के बारे में क्या रिगार्डिंग है जो जरूर से बताइएगा। अब 3 बजे, 3 नहीं 3:30 बजे मिलता हूं, प्रेपोजिशन का दी एंड कर देंगे आज। क्लियर है, कोर्स पूरा, कोर्स पूरा, कोर्स पूरा, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। थैंक यू सो मच।